हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मार्केट को छुट्टी थी, हॉलीडे था आज गुरु नानक जयंती की वजह से। तो कुछ डेटा स्टडी कर रहा था, कुछ एनालिसिस कर रहा था। तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब भी मार्केट निफ्टी, स्पेशली निफ्टी, जब भी 10% अपने ऑल टाइम हाई से गिरा है, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जब भी सिनेरियो हुआ है तो क्या हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पिछले 20-25 साल का डेटा एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं 2000 में चलते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, कूल 2000। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी ने हाई लगाया था अपना 1818.15 का फेब 2000 में, एंड वहाँ से उसने 10% फॉल दिया। 10% फॉल कहाँ पे दिया उसने? यहाँ तक कि उसका 10% फॉल हो गया। अब 10% फॉल होने के बाद उसने वापस 43% फॉल दिया। तो टोटल फॉल कितना दिया उसने? 53%, 53.42%। ठीक है, 53.5% बोल सकते हो उसको। तो ये हो गया जून 2000 की, सॉरी ये कब की बात हो गई? यस 2000 की बात हो गई, ये फेब 2000 की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। मैं छोटे करेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम लोग प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो प्राइस एक्शन भी रिपीट होती है स्टॉक मार्केट में भी, और हर एक चीज़ स्टॉक मार्केट में जैसे हिस्ट्री रिपीट होती है, प्राइस एक्शन भी रिपीट होता है। तो सिमिलरली सीधी अभी यहाँ पे देखो, जैन 2004 में इसने हाई लगाया है 2014.65, एंड वहाँ से इसने 10% फॉल हो गया। यहाँ से 10% फॉल यहाँ तक के आ गया इसका 10% फॉल, एंड उसके बाद ये वापस 24.42% गिरा है। मीन्स टोटल कितना परसेंट गिरा है ये? 34.42%। ठीक है, ओके। दो बार ये छोटे फॉल तो लिया ही नहीं मैंने, 10% वाली फॉल ले रहा हूँ। अब ये देखो, इसका भी 10% फॉल यहाँ तक क्या है, उसके बाद ये 4% और गिरा है। तो ये टोटल 14% के अराउंड गिरा है। ये कब की बात है? ये बात है मार्च 2005 की। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई लगाया 3 अक्टूबर 2005, और वहाँ से ये गिरा है यहाँ पे। मीन्स कितना? 14%। ठीक है, यहाँ तक के उसका 10% हो गया, वहाँ से भी 4.36% गिरा है ये। तो अप्रॉक्स 14.5% कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ये 8 मई 2006, वहाँ पे इसने हाई लगाया 3774.15%, और वहाँ से ये गिरा है ऑलमोस्ट 32%। ठीक है, तो ये भी बहुत ब्रूटल फॉल है। ये एक ही कैंडल बहुत बड़ी बनी थी इसमें इसमें 10% टूट गया, एंड उसी के बाद ये कंटिन्यू गिरते गया। ठीक है, तो अभी हमने कितने टाइम्स देख लिया? यहाँ से देखा जाए तो ये एक बार हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, अब ये तो बहुत ही ब्रूटल फॉल था। ये 2008 का जो क्रैश था, ठीक है, उसके वो फॉल है ये। तो अभी का जो करंट मार्केट सिनेरियो है, इन्फ्लेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक डेटा है, और बाकी सारी चीज़ें हैं, इंडिया पे इंडिया विक्स जो जो भी है, सारी चीज़ें, इंडिया विक्स जो है एंड वी विक्स जो है, तो सारे रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी का जो फॉल है वो मार्च 2008 जैसा ही हो सकता है, 2008 जैसा हो सकता है। तो यहाँ पे इसने हाई लगाया था 6357.10, और लो था इसका 2921 का, डेट इज़ ऑलमोस्ट 64.40%, और इसका 10% तो यही पे है। 10% होने के बाद भी ये 54% गिरा है। तो टोटल 64.5% कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसने नेक्स्ट टाइम अपना ऑल टाइम हाई लगाया था अराउंड यहाँ पे। ठीक है, ये था 6335.90, एंड वहाँ से भी ये 28.5% गिरा है। ओके, फिर उसने ऑल टाइम हाई लगाया है अपना 2 मार्च 2015 को, विच इज़ 9119, एंड इसका लो है 7500। तो ये भी ऑलमोस्ट 24.75, यानी अप्रॉक्स 25% गिरा है। ठीक है,
उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई लगाया, ये तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया है, जबकि ये भी कंसीडर करना चाहिए था। ठीक है, ये देखो ये भी फॉल 14% है एंड ये भी ऑल टाइम हाई से फॉल है। ठीक है, उसके बाद भी ये देखो ये वाला फॉल 10%। तो ये छोटे छोटे तो फॉल मैंने छोड़ ही दिया है। ठीक है, ये वाला भी देखो, तो ये 1 2 ये 3, ये जो 3 सीनरी है यहाँ पे 10% फॉल होने के बाद इसने बाउंस बैक किया। ठीक है, उसके बाद ये 3 बार बाउंस बैक किया उसने। उसके बाद में ये जैन 20, ठीक है 20 जैन, ठीक है, तो ये फॉल वहाँ पे आया एंड ये था, इसका हाई था 12,420 एंड वहाँ से लेके ये इसका लो मारा है इसने 7,500, मीन्स 39.39% का फॉल। ह्यूज है, ह्यूज। ये डेटा मैंने कंसिडर ही नहीं किया, जबकि ये करना चाहिए था। ठीक है, ये डेटा भी अगर हम लोग देखते यहाँ से जब इसने हाई लगाया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, यहाँ से भी इसने ये 10% इसका यहीं पे कहीं पे तो भी कंप्लीट हो गया है। वहाँ से ये कब की बात है, ये अक्टूबर 21 की। ठीक है, ये तो मैंने ट्रेड भी किया था, मैंने पिछले मीन्स आई थिंक 2-4 महीने पहले जो यूट्यूब पे वीडियो डाला था तो तब मैंने बताया था। उसके बाद ये वाला भी था। ठीक है, तो उसको जाने दो। ओके, तो अभी का जो मार्केट सिनेरियो है 10% करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी करंटली हम जो लेवल पे है ना, दिस लेवल इज मेक और ब्रेक लेवल। ये जो लेवल है मेक और ब्रेक लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हल्का भी पॉजिटिव माइक्रो इकोनॉमिक डेटा आता है तो हम लोग एक क्विक ऐसे अपसाइड मूव लेंगे ऐसा। ठीक है, क्विक, बट मैक्सिमम 90% चांसेस है कि एक निगेटिव ट्रिगर है, एक निगेटिव माइक्रो इकोनॉमिक डेटा है और हम लोग एक क्रूशल फॉल की तरफ जाए। बिकॉज मार्केट ये गिरना चाहिए था, नॉन स्टॉप रैली दे चुका है, रिट्रेसमेंट नहीं किया। मार्केट ये गिरना चाहता था बट ये पंप होते गया एंड ये एकदम बबल की तरह हो चुका है। तो ठीक है, तो ये गिरेगा। इन्फ्लेशन है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक भी ट्रिगर आ गया तो ये नीचे गिरेगा। ठीक है, तो अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ 90% चांसेस ऐसे है क्योंकि बाकी मैंने इंडेक्स से भी कंपेयर किए है, तो उसके साथ भी हम लोग ये डेटा देख लेते हैं। जैसे निफ्टी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दिखाई देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने निफ्टी को कंपेयर किया निफ्टी प्राइवेट बैंक से, ऑटोमोबाइल से, फार्मा से, स्मॉल कैप से, निफ्टी मेटल, इंफ्रा, पीएसयू बैंक। ठीक है, एंड ऐसी बहुत सारे चीज़ों से मैंने कंपेयर किया। आईटी से किया है, बैंक निफ्टी से किया है, मिड कैप से किया है, एफएमसीजी से किया है। एफएमसीजी मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, मिड कैप, बैंक निफ्टी। ओके, तो अभी इसमें क्या चीज़ देखना है ना हमको, ये देखो जब भी मार्केट, ओके मैं वीकली पर ही बताता हूँ क्योंकि बहुत ये हो जाएगा, सिंक्रोनाइज बहुत करना पड़ेगा एल्स। ओके, ये देखो जब भी अभी निफ्टी करंट सिचुएशन में 2024 में निफ्टी अभी 10% गिर गया, तो तब बाकी इंडेक्सेस क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ये देखो एफएमसीजी भी कितना गिर चुका है। तब ये प्रॉपरली अलाइंड तरीके से काम करते हैं, जो कि बताते हैं कि हम लोग एक क्रैश की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि कल क्रैश आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा, बट माय कन्विक्शन इज़ कि इन लॉन्गर पर्सपेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो एफएमसीजी 15.28% डाउन है, मिड कैप भी डाउन है। ठीक है, मिड कैप डाउन है, बैंक निफ्टी डाउन है, CNXIT थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, मीन्स रिट्रेसमेंट लिया उसने, 6-7% ही डाउन है। निफ्टी प्राइवेट बैंक डाउन है और उसके बाद में ऑटोमोबाइल डाउन है। ये देखो ऑटोमोबाइल भी देख सकते हो, ऑटोमोबाइल भी यहाँ से अगर कंसिडर करें तो ऑटोमोबाइल भी 6-7% डाउन है। स्मॉल कैप सबसे आखिरी में गिरते हैं क्योंकि जब मार्केट भागता हुआ होता है ना, तब कोई भी छोटा रिटेलर हो गया या फिर रिटेलर हो गया, वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब करता है, जब वो ये वो सुनता है ना, माउथ पब्लिसिटी, अरे यार भाई देखा क्या इंडेक्स कितना ऊपर जा रहा है, फिर वो दूसरे को बताते हैं इंडेक्स ऊपर जा रहा है। इन्होंने खुद चार्ट कभी नहीं देखा होता है, बट ये सिर्फ सुनते हैं किसी से कि अरे हाँ मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। फिर ये लोग चाहते हैं कि हम लोग भी इन्वेस्ट करते। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कौन से, छोटे स्टॉक में, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। तो ये कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक सेक्टर,
ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू या फिर पीएससी स्टॉक्स में, गवर्नमेंट सेक्टर स्टॉक्स में एंड तो वो स्टॉक्स कैसा, मार्केट को तो चाहिए पैसा, मार्केट कंसेंसस को फॉलो नहीं करता, क्राउड को फॉलो नहीं करता, तो मार्केट थोड़ा 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 ऊपर लेके जाता है, ये सबसे आखिरी में ऊपर जाते हैं पीएसयू एंड पीएससीज, ऐसे आखिरी में ऊपर जाते हैं एंड एकदम से डंप। उसी तरीके से सिचुएशन होती है, तो अभी भी सिचुएशन वही होती है, देखो ऊपर गया डंप, अभी ये 9% गिर चुका है, ठीक है। मेटल भी गिर चुका है, मेटल भी ऑलमोस्ट, मेटल एंड इंफ्रा ऑलमोस्ट 17 to 18% गिर गए। पीएसयू बैंक्स भी 9% गिर चुके हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूस फॉल आ रहा है, और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हम पहले भी डेटा देख ले तो ये देखो, इसके पहले भी जब भी, ये कब की बात है 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देखो ये ब्रूटल फॉल है, ये किसका फार्मा हो गया, निफ्टी प्राइवेट बैंक हो गया, स्मॉल कैप हो गया, ऑटो हो गया, मेटल हो गया, इंफ्रा हो गया, पीएसयू बैंक्स, ये देखो यार कितना डीप फॉल्स है ये सब, ठीक है। ये देखो इसका कितना 37-38% फॉल है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये वाला फॉल देखो, एक सेकेंड, ये वाला फॉल देखो, ओ माय गॉड, है ना, ये इन्हें डेटा देख के डर लगता है गाइस। ये किस चीज़ का, ये देखो 44% है ना, तो ये सफल बैंक निफ्टी, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो इसके और अगर हम लोग और पीछे जाए और डेटा देखें तो ये देखो यहाँ पे भी सी दिस, ऐसा थोड़ा साइडवेज था बट स्लो एंड स्टेडी नीचे गिरा, ठीक है। इसमें भी देखेंगे तो एक डीप ऐसे दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग अगर जाएंगे यहाँ पे देखो गाइस, ये देखो फॉल, आईटी देख लो सीधे, अब यहाँ से इसने जब इसने ऑल टाइम हाई लगाया तब उसके बाद आईटी भी ऊपर गया, एंड आईटी का फॉल देखो कितना है 31%, 31.6%, ठीक है। इसका फॉल देख लो, ये देखो कितना है 37% मिड कैप का, ठीक है, मिड कैप इंडेक्स का। उसके बाद में अगर आपको ऑटो का देखना है तो ये रहा ऑटो का, ये देखो ऑटो का 21%। उसके बाद में आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का देखना है, जैसे इंफ्रा में कौन सा आ गया, एल&टी आ गया, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट रिलेटेड है इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये देखो 44%। मेटल भी ऑलमोस्ट 30-35% ही है। ये देखो ये मेजर करेक्शन, इसको तो देखने से भी डर लगता है गाइस। ये देखो ये बहुत डीप है, यहाँ से जब हम लोग करते हैं, यहाँ से ये बैंक निफ्टी कितना है 67%, ये मिड कैप कितना है 70%, ठीक है। ये एफएमसीजी देख लो, एफएमसीजी जबकि बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि करेक्शन भी आ गया, क्रैश भी आ गया, लोगों के पैसे भी खत्म हो गए, तो भी सॉरी, तो लोग खाना नहीं बोलते ना, फिर भी 30% क्रैश, जो सारे के सारे, ये देखो यहाँ से हम लोग देखें ना तो सारे के सारे इंडेक्स 50 से 60-80% तक का करेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। 30% तो है यही। अब आप लोग बोलेंगे ठीक है सर, इंडेक्स से अगर निफ्टी से कंपेयर कर रहे तो इंडेक्स तो गिर रहा है, बट हमारे जो स्टॉक्स है, जैसे बहुत लोगों के फेवरेट स्टॉक होते हैं रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, डिविडेंड का एक्सपर्ट आईटीसी, तो वो तो नहीं गिरता है, तो ठीक है उनके साथ भी कंपेयर करके देख लेते। अब ये देखो मैंने रिलायंस लिया है एंड टीसीएस लिया है, एचडीएफसी लिया, आईटीसी लिया है, मारुति लिया है, ठीक है। तो एक मिनट, रिलायंस मैंने उधर वाला ले लिया था, अपन को अपना वाला चाहिए, ओके। तो अब सीरीज, अब अभी का जो सिचुएशन है, अब ये आईटीसी की बात करते हैं। आईटीसी कितना पॉइंट डाउन है, 11% डाउन है। अभी तो हम तो अभी की सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, ये देखो अभी ये कितना डाउन है, एचडीएफसी बैंक 8.7%, अभी थोड़ा ऊपर गया बट ये वापस नीचे आएगा, ठीक है। टीसीएस की बात कर लेते हैं, टीसीएस कितना डाउन हो गया था, ये 11-12%, सब 8-10% डाउन है। अभी देखो इसकी बात करते हैं, मारुति की कितना डाउन है, ये 18-19%। रिलायंस कितना डाउन है, रिलायंस ये देखो 18%। तो ये सारे के सारे स्टॉक। अब आप बोलोगे कि सर अभी की सिचुएशन में दिखा रहे, लेकिन इसके पहले जो भी आपने दिखाया था 10% करेक्शन फ्रॉम ऑल टाइम है, वहाँ पे तो नहीं होगा। तो ये सब ख्याली पुलाव है, जो चार्ट पे दिखता है, जो डेटा बोलता है उसकी सुनो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी ये देखो सब 10% फॉल है। रिलायंस देखो 10% तो बहुत छोटा बोल दिया, ये देखो मैंने फॉल्स
कितना है 40-50% फॉल। रिलायंस देख लो, मारुति देख लो, HDFC देख लो, TCS देख लो, ITC या ITC की धज्जियाँ उड़ी है भाई। लोगों के सिगरेट पीने के पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं, इसका मतलब समझ लो, ठीक है। क्योंकि टेंशन में इंसान बहुत सिगरेट और ड्रिंक वगैरह करता है। तो ये देखो, ये 49% मारुति, ठीक है, रिलायंस, और किसका दिखाऊँ, TCS देखना है, ये देखो TCS भी 33%, और HDFC बैंक का तो दिखाई दिया। तो ये सब चीज़ें गाइज, तो मेरा तो इन्वेस्टर के लिए एक मैसेज है कि आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट एवरेज तो बिल्कुल मत करना, एक तो रुक जाओ या फिर एग्जिट कर दो पोजीशन से, ठीक है। आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो 2024 में तो इन्वेस्टमेंट नहीं चालू की होगी, तो आप लोग रुक जाओ, पोजीशन एग्जिट कर दो। जब मार्केट गिरेगा, अच्छे खासा करेक्शन लेगा, उसके बाद आप री इन्वेस्ट करना, ठीक है। बट टेंशन किनको है कि जिन्होंने 2024 में इन्वेस्ट किया, या फिर वो इन्वेस्टर को भी टेंशन होगा जिन्होंने कोई भी स्टॉक में पैसे लगा दिए, तो ठीक है, तो उनका पोर्टफोलियो पूरा रेड हो गया होगा। मैं बताते बताते थक गया। मेरे व्हाट्सअप मैसेज पे, टेलीग्राम पे, कि टेलीग्राम तो है नहीं मेरा, इंस्टाग्राम पे, कि यार मार्केट में करेक्शन आ सकता है, बट जो रैली दी है अपसाइड, तो ये सब चीज़ें हैं। तो झूठ लगती थी बातें, बट है यार, फैक्ट तो फैक्ट ही है, ठीक है। एंड अभी भी जैसे हम लोग इसमें, अगर मैं EMA भी लगा रहा हूँ, 200 डेज़ का EMA भी लगाता हूँ मैं, चलो 200 डेज़ का भी अगर मैं EMA लगा रहा हूँ, 200 डेज़ का भी EMA लगा रहा हूँ, तो मुझे 19,000 की लेवल दिखा रहा है अभी गाइस, 19,000 की लेवल। एंड विच इज़ ब्रूटल। ये देखो, इसके पहले भी इसने लेवल तोड़ा है 200 EMA की, ठीक है। ये देखो, ये लेवल 200 EMA टच तो करता है ये, ठीक है। ये देखो, अभी भी 200 EMA टच किया है, एंड ये वीकली टाइम फ्रेम, ये देखो 200 EMA टच किया है, ठीक है, तोड़ चुका है, टच क्या किया, ये देखो यहाँ पे टच किया है, ये सब चीज़ें। तो अभी भी मार्केट वो सिचुएशन पे है। तो निफ्टी का कंपैरिजन करके बता दिया मैंने अदर इंडेक्सेस के साथ में, सारे जितने मेजर इंडेक्स है, और स्टॉक्स से, लार्ज कैप स्टॉक्स से भी कंपेयर करके देख लिए। तो राइट ना अभी जो निफ्टी है ना, निफ्टी अभी जो है, ये है मेक और ब्रेक लेवल पे है बॉस। अभी निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पे निफ्टी खड़ा है। यहाँ से एक तो माइक्रो इकोनॉमिक डेटा अगर कुछ पॉजिटिव आए तो ऊपर जाएगा, बट 90% चांस है कि निगेटिव आएगा, और वो एक ट्रिगर का काम करेगा और सीधा 19,000 तक के तो आ सकता है। ऐसा मुझे क्लियर दिख रहा है। अगर ये 19,000 तक के आ गया तो इन्वेस्टर लोग, आप लोग देखना, आपके पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आपके पास ब्लू ब्लड स्टॉक होंगे तो डैन इट इज़ ओके, न वरना तो आपके पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मेक और ब्रेक लेवल पे है। एज अ ट्रेडर हमको क्या मैसेज लेना चाहिए कि अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अभी दो से तीन ट्रेडिंग सेशन अगर निफ्टी ये रेड में ट्रेड करता है, तो हम लोग एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से एक बियरिश अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सी एज ए ट्रेडर, अभी मैं स्कैल्पर के वीडियो डालता हूँ, तो स्कैल्पिंग क्या काम करते हैं मेरे लिए, स्कैल्पिंग काम करते हैं मेरे लिए ब्रेड एंड बटर। बट एज ए ट्रेडर अगर हमको मोटा पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो हमको एक लार्जर पर्सपेक्टिव लेके चलना होता है। तो लार्जर पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या दिख रहा है कि यहाँ से एक मोटा करेक्शन आ सकता है। तो जैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ धन में, वैसे ही मैं दूसरे पोजिशनल ट्रेड्स लेता हूँ मैं दूसरे अकाउंट में, ठीक है, जो कि मैं शेयर नहीं करता हूँ। तो उसमें मैं पोजीशंस बनाऊंगा, तो वो पोजीशंस मुझे यहाँ तक के दिख, मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक की चीज़ें हो सकती है। आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर स्टडी पर्पस है। मैं कम्प्लीटली रॉन्ग हो सकता हूँ, ठीक है। एंड अगर अपन को दिखा है एज ए ट्रेडर पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से 1-2 दिन ग्रीन कैंडल बनी है तो एक क्विक, और अगर ऊपर जाना है तो एक बहुत जल्दी से ऊपर जाएगा, वरना ये तरसा के थोड़ा नीचे आएगा, फिर एक हल्का पुल बैक लेगा, फिर तो थोड़ा नीचे आएगा, हल्का पुल बैक। अभी हल्का पुल बैक इसलिए लेता है कि वो होप बना के रखता है। जो छोटे ट्रेडर्स, रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स इन्वेस्टर, उनकी होप बना के नहीं ऊपर जा रहा, फिर फंसाएंगे और नीचे आएंगे, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर और ऊपर आएगा और होप बनाएगा, फिर और नीचे जाएगा। तो ऐसा तरसा के सारा पैसा ले लेके नीचे आएगा। तो प्लीज़ स्टे कॉशियस। और इन्वेस्टर लोगों के लिए एक मैसेज है भाई, अगर लेट इन्वेस्टमेंट 2024 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनंती है, एग्ज़िट कर लो। मार्केट जब हो जाएगा
करेक्ट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, जब ऊपर जाने लगेगा तब री इन्वेस्ट कर लेना, ठीक है। एंड जो पहले से भी जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे बहुत पहले से, जैसे जो 4-5 साल से 8-10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, प्रॉफिट बुक करो यार। प्रॉफिट जो तुमको तुम्हारे टेबल पे मिल रहा है ना, उसको ग्रैब करो, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो, उसको पैसा एंजॉय करो, ठीक है। तो प्लीज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट दिख रहा है आपको, है ना, आपकी स्क्रीन पे, उसको लेना चालू करो, ठीक है। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।